अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्रम रहें। इस अमल की पकड़ इतनी सख्त है, जितना सामने वाला आपको छोड़कर जाने के लिए सोचेगा उतना ही वो आपके करीब आता चला जाएगा। उसकी अकड़, उसकी सख्त मिजाजी, घमंड सब कुछ आपके सामने खत्म हो जाते हैं। इसलिए जब वो आपसे कहे कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, तो ऐसे में आपको उनके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खामोश रहो और इस अमल को पढ़ना शुरू कर दो। फिर देखना इतनी बड़ी बातें बोलने वाला कैसे आपके सामने खुद झुकता है और अपनी गलतियों का वो खुद एहसास करेगा। इस अमल की पकड़ सख्त ऐसे है कि इसमें अल्लाह के ये 3 नाम मौजूद हैं, जिनका मतलब सीधे सीधे अल्लाह की ताकत से जुड़ा है और अल्लाह की ताकत के आगे अच्छों की अकड़ और घमंड नेस्तो नाबूद हो जाते हैं। वो ऐसा कादिर है, यानी कुदरत वाला है। अगर इनमें से कोई एक ही नाम पढ़ लिया जाए तो इंसान का बेड़ा पार हो जाता है, लेकिन यहाँ आप 3 नाम खास तरतीब से पढ़ते हैं, तो जो भी रुकावटें आपके सामने और आपके मामले में आ रही हैं, वो सब की सब खुद ब खुद आपको धीरे धीरे हटती हुई नजर आएंगी। कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच दूरियां बनाने की अगर कोशिश भी कर रहा है, तो उसकी दखल अंदाजी खत्म हो जाती है, उसकी बात का चलना ही बंद हो जाएगा। कई बहनें मुझे अपनी सास और ननद के लिए ये दखल अंदाजी बताती हैं। कई बहनों ने ये बताया है कि मेरी सास और ननद यही चाहती है कि मेरे शौहर मुझे छोड़ दें। तो यहाँ आपकी मोहब्बत में जितने भी मसले आ रहे होंगे, वो एक एक करके सुलझेंगे। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सिर्फ शौहर ही नहीं, दुनिया का कोई भी जालिम शख्स आपके आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर होगा और आपका तावेदार बन जाता है। अगर आप अपना काम पूरा होने तक इसे रोजाना पढ़ लेते हो, तो उससे आप जो चाहे फायदा उठाने में कामयाब हो जाओगे। मगर इसका मतलब किसी नाजायज काम से हरगिज नहीं है। रात को अमल पढ़ लें और सुबह उस इंसान के हाव भाव आपके लिए बदलते नजर आएंगे। जिद्दी ढीठ शौहर या महबूब नरम मिजाज हो जाता है और सारी उसकी अकड़ खत्म हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि ये अमल खाली शौहर या महबूब पर ही काम करता है। जी नहीं, अगर किसी के वालिद या बड़ा भाई या घर में या ऑफिस में बॉस या कोई भी ऐसा ढीठ और सख्त मिजाज इंसान है कि जो किसी हाल अपनी अकड़ नहीं छोड़ता और घर में या ऑफिस में आप पर हुक्म चलाना, चिल्लाना, बात बात पर खरी खोटी सुनाना, आपको नीचा दिखाना, दूसरे लोगों से गुलामों का सुलूक करने की उसकी आदत हो, तो ऐसे मसलों में जरूर इसे आजमाएं। घर में साथ में रहते हैं तो पानी पर भी आप दम करके उसे पिला सकते हैं। वैसे तो दूर रहने वाले शख्स की तस्वीर पर यह अमल किया जाता है। वक्त कोई भी आप चुन सकते हैं, मगर बहने माहवारी में बिल्कुल मत पढ़ना। किस तरह से इस अमल का असर दूसरे इंसान पर होता है मैं आपको बता दूं। जिसके दिल से आपके लिए सारी मोहब्बत और चाहत निकल गई है, धीरे धीरे वही शख्स आपको अंदर ही अंदर चाहने लगेगा। लेकिन अमल पढ़ते रहें तो इस दौरान आप बार बार मैसेजेस कर करके उसे परेशान न करें। अमल का असर उन पर शुरू होने दें, फिर वो खुद आपके बारे में सोचने लगेगा। एक भाई का या अल्लाह टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। वो तकरीबन 1 साल से परेशान थे। एक छोटी सी लड़ाई की वजह से लड़की ने उन्हें ब्लॉक करके रिश्ता ही खत्म कर दिया था। भाई कहते हैं कि मैं उसे हर तरह से समझा चुका था, लेकिन वो किसी बात को समझने को तैयार ही नहीं थी और मैं हार चुका था। उन्होंने अपॉइंटमेंट लेकर अपना मसला मुझे बताया, उनके लिए मैंने अमल किया और अल्लाह का हुक्म हुआ, लड़की ने खुद अनब्लॉक भी कर दिया और फिर से रिश्ते बहाल हुए, बातचीत भी चल रही है। वो निकाह करना चाहते हैं। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इस तरह से कोई सख्त जान, सख्त दिल पत्थर की तरह हो, तो जो किसी बात को आपकी समझना ही नहीं चाहता और हमेशा आपसे जी हुजूरी करवाता हो, लेकिन फिर भी उसके होठों पर एक मुस्कुराहट नहीं आती, उसे आपकी जी हुजूरी भी नहीं भाती, तो ऐसे टेढ़े इंसानों को एक ही बार में सीधा करने के लिए कि वो खुद आगे होकर हाथ जोड़ते हुए आपके पास आए और अपनी हरकतों पर शर्मिंदा भी हो और आइंदा न करे, इंशाअल्लाह आप उसी की फोटो पर ये अमल करेंगे। एक मर्तबा आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके बाद 3 मर्तबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। इनमें से कोई एक भी पढ़ सकते हैं। दिल में अपने मकसद के बारे में सोचना है, भले ये सोचने में आपको कुछ सेकंड्स लगें तो लगने दें। अकेले कहीं घर में किसी कोने में अमल पढ़ने बैठे। या वदूदो कुल्ली शैइन या कादिरू 72 टाइम्स यानी 72 मर्तबा ये वजीफा पढ़ें और एक फूंक सामने वाले की फोटो पर लगा दें। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसकी फोटो में उस शख्स ने जूते या चप्पल वगैरह ना पहनी हो। अगर
हैं तो फिर फोटो को जूम कर लें ताकि जो फूंक आप लगाएं वो जूते चप्पल पर ना लगे। इसका आपको एहतराम करना होगा तो यकीनन अमल आपका काम करेगा। फिर एक बार कहें अलहुब फला अला हुब फला, जिसमें पहले वाले फला में खुद का नाम लेंगे और दूसरे वाले फला में सामने वाले शख्स का नाम ले लेंगे। अब आगे ये पढ़ेंगे या वदूदो कुल्ली शाइन या कदीरू, ये भी 72 मरतबा ही पढ़ें और एक फूंक सामने वाले की फोटो पर लगा दें। फिर दूसरी बार कहें अलहुब फला अला हुब फला, जिसमें पहले वाले फला में खुद का नाम लेना है और दूसरे वाले में सामने वाले का नाम ले लेना है। फिर इस बार आगे पढ़ें या वदूदो कुल्ली शाइन या मुक्तदीरू, इन्हें भी 72 मरतबा ही पढ़ना है और एक फूंक सामने वाले की फोटो पर लगा दें। फिर तीसरी बार कहें अलहुब फला अला हुब फला, इसमें भी पहले वाले फला में खुद का नाम लें और दूसरे वाले में सामने वाले का नाम लेना है। आखिर में फिर से दुरूद पाक उतनी ही मर्तबा पढ़ लें जितनी दफा शुरू में पढ़ी थी। फिर अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाकर खूब आजिज़ी से दुआ करें, अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी दूर कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा।